गाइस, मैं अपनी वीडियो की शुरुआत 2 लाइन की मोटिवेशनल कोट से करना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगा कि मेहनत कैसी थी। जैसा कि दोस्तों कि आप लोग को पता ही है कि यदि हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा आता है। यदि हम मेहनत अपनी ईमानदारी से करते नहीं हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है और हम दो क्वेश्चन को देते हैं या जिस एग्ज़ाम में हम अपीयर हो रहे हैं उसको देते हैं कि पेपर ऐसा था वैसा था। उसके बजाय हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या ईमानदारी से मेहनत किए थे उस पेपर को देने के लिए। अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में क्या हमने ईमानदारी से मेहनत की थी। यदि ईमानदारी से मेहनत सभी लोग करते हैं तो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन उनको सफलता अवश्य मिलती है। उसी तरह से यदि हम अपनी लाइफ में ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे तो हमें भी सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलती है। दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को भी अपनी मेहनत को ईमानदारी से करना है, बल्कि यह ना देखते हुए कि हमारा रिज़ल्ट कैसा रहा है। यदि हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहता है या हम कभी 1 या 2 नंबर से असफल हो जाते हैं तो हमें उस असफलता को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल हो गए हैं, बल्कि हमें उस असफलता से यह सीखना चाहिए कि हमने क्या कमी कर दी थी, ऐसा क्या पॉइंट छोड़ दिया था कि हम सफल नहीं हुए, मेरा मार्क्स कैसे कम हुआ, हम अपने लिए उस एग्ज़ाम में एक सीट नहीं बना पाए। यदि आप भी लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। हमें अपनी गलतियों से हमेशा सीखना चाहिए, ना कि उसको दोष देना चाहिए। जो लोग सीखते हैं गलतियों से वह अपनी लाइफ में एक ना एक दिन अवश्य सफल होते हैं। कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमने भी अपनी बहुत सी गलतियों से सीखा है और उस गलती को सुधारने की हम पूरी कोशिश करें, तभी आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हम दूसरों से भले ही झूठ बोलें कि हमने ईमानदारी से मेहनत की थी और हमारा पेपर नहीं क्लियर हुआ, लेकिन वो मुझे पता होता है कि हमने क्या सच में ईमानदारी से मेहनत की थी। तो जवाब मिलता है नहीं। यदि हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो हमको भी सफलता अवश्य मिलेगी। इसी तरह से दोस्तों, जिन्होंने टीजीटी 2021 में सब मेहनत किया लेकिन वो कुछ नंबरों से असफल रह गए हैं, उनके लिए हम बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी हिम्मत को ना हारते हुए, अपनी गलतियों से सीखते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए बस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप उस लायक नहीं हैं, ज़रूर उस लायक हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको भी मेहनत करनी है और 2022 में जो आवेदन आपने किया था टीजीटी पीजीटी के लिए, उसके में भले ही सीट कम है उसमें, लेकिन इतनी मेहनत करिए कि अपने लिए एक सीट अवश्य रखिए कि ये हम पा ही सकते हैं अपने लिए एक सीट, और ज़रूर पाना है आपको, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है और कंपटीशन की दुनिया में बेरोज़गारी भी आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। इन सभी को देखते हुए आपको अपने लिए एक सीट हर हाल में लेना ही है। दोस्तों, इसी की सब की वजह से बस आप सभी को पता है कि मेरा सिलेक्शन टीजीटी 2021 बैच में होम साइंस के पद पर हुआ था और मैंने फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। क्यों, ये भी आप लोग जानना चाहते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लोग ये सोचते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, कितनी भी दूर मिल जाए, हम ये कर लेंगे। और आपका सोचना भी सही है, बिल्कुल हम करते हैं, ना कि छोड़ते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद जॉब करने के बाद एहसास होता है कि क्यों हम अपने घर नहीं जा सकते, इतनी दूर रह के हम जॉब कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। जब हम ही आराम से नहीं रहते हैं, मेरी फैमिली ही आराम से नहीं रहती है, तो मुझे लगता है क्यों ना मुझे भी अपने घर के पास होना चाहिए। यही सब सोचते हुए मैंने ये भी डिसाइड किया कि हम भी 2022 में जो आवेदन हुए थे उसमें अपीयर होंगे फिर से, ताकि मुझे भगवान से प्रार्थना करती हूँ शायद ही मुझे आसपास कहीं मिल जाए, ताकि मैं घर से अप डाउन कर सकूँ,
या घर से अप डाउन ना कर सके तो वीकली तो अपने घर आ ही जा सकें। इसी वजह से मैंने भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। यदि होम साइंस से रिलेटेड आप लोग को कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे बता सकते हैं। आज के स्लॉट में मैंने सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था, जिसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर इन कम्युनिकेशन और उसके बाद इफ़ेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ा। उसके बाद हमने टीजीटी का तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास सॉल्व कर चुके हैं। अब हम पीजीटी के लिए क्वेश्चन पेपर ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं। भले ही पीजी की वैकेंसी कम है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हायर में मुझे मिल जाए। इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से बहुत ही मदद मिलती है कि कौन से पेपर से में कहाँ से क्वेश्चन आए थे। वैसे आज हम 2006 में जो पीजीटी के क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व करेंगे। फ़िलहाल वो क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी थे, बहुत ही उसमें से आसान थे, फिर भी अब उसका पैटर्न बदलता जा रहा है, लेकिन हाँ फिर भी उसको देखने से बहुत ही हेल्प मिलती है। उसके आसपास के क्राइटेरिया से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सब भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन से हमें गाइडेंस भी मिलती है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे पूछे जाते हैं, ये सब हमको बहुत ही आसानी से समझ आता है। इसलिए आप लोग को भी मेरी एक सजेशन मानिए तो आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमने तीसरा स्लॉट पढ़ाई का अपना स्टार्ट किया था, जिसमें आप लोग को पता है यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको सॉल्व किया। और आप लोग को भी ये सॉल्व करते हुए होंगे। ये करते करते मुझे बच गया था रात के 12:30 बजे, और अब हम अपनी पढ़ाई को स्टॉप करते हैं।